आज जो मैसेज है, मैसेज की टाइटल है प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, वादा से पूर्ति तक प्रक्रिया। प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, वादा से पूर्ति तक। बोलो वादा से पूर्ति तक। प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, वादा से पूर्ति तक। हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस देता है, रेमा वर्ड देता है, ड्रीम्स देता है। जब परमेश्वर ने आपको प्रॉमिसेस देता है, मैं तेरे साथ ये करूंगा, तेरी लाइफ में ये करूंगा, कलीसिया में ये करूंगा, तेरे शरीर के साथ में ये करूंगा, उससे लेके फुलफिलमेंट, जो आपका ड्रीम, जो आपका टेस्टिमनी पहुंचने तक एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। प्रोसेस को प्रक्रिया कहते हैं ना शायद। प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, बहुत बार प्रॉमिस देता है परमेश्वर, मैं तेरे लाइफ में ये काम करूंगा, तेरे लाइफ में ये काम करूंगा, और उसके बाद टेस्टिमनी। बहुत बार कुछ साल हमारे लाइफ में टेस्टिमनी नहीं आ रहा, दूसरों की गवाहियां हम सुनते हैं, हम एनकरेज होता है या डिस्करेज होता है? सच बताना। अपनी लाइफ में गवाहियां नहीं, दूसरों की लाइफ में गवाहियां दिख रहा है। कुछ टाइम के बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर उसके गवाही मिल रहे हैं, वो अपनी दारू से बच गया, उसकी परिवार में आशीष है, मेरी लाइफ में टेस्टिमनी क्यों नहीं, एक गवाही क्यों नहीं, हम पूछना शुरू करते हैं। बट बहुत बार उसकी बीच का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हमें पता नहीं है। इसलिए क्योंकि आप गवाहियां सुनते हो, पास्टर को आशीष मिला, कोई बहन आके बोलता है मुझे ये गवाही मिला, मेरे लाइफ में ये काम हुआ, मेरी जिंदगी में ये काम हुआ, मेरे व्यवसाय में काम हुआ, मेरा डील में ये काम हो गया। हम सोचते हैं ये कैसे हो रहा है। कोई आप गवाही सुनने के टाइम में किसी का 2020 को किसी को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया और 24 में उन्होंने आके गवाही बताया। वो 4 साल उनके साथ क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस में गया, कौन सी प्रक्रिया में गया, वो बताएंगे आपको। बताते नहीं है, प्रोसेस आपको पता नहीं है, टाइम भी नहीं है। कलीसिया में भी हम गवाही लेते हैं 1 मिनट में, तो तेरे को ये प्रॉमिस मिला, ये गवाही हुआ। सो आज हम देखेंगे परमेश्वर प्रॉमिस देता है फुलफिलमेंट। सो बाइबल में एक प्रॉमिस उठाएंगे हम, जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिया, हम तुझे छुड़ाएंगे, तुम्हें आशीष देंगे, और उनको छुड़ाए भी था, और उसके बीच में कुछ प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस में आपको सिखाना चाहता हूं। कितनी आप स्कूल्स गए, मैथ्स सीखा होगा ना। मैथ्स एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिखता है टीचर, और कुछ प्रोसेस फॉर्मूलाज बनता है, लास्ट में जाके बोर्ड में नीचे उसकी आंसर आ जाता है। बहुत बार समझो उसकी बीच में टीचर ने कुछ लिखा नहीं, क्वेश्चन लिखा, नीचे कुछ पन्ना छोड़ के नीचे जवाबें लिख दिया। आप पूछेंगे टीचर से, आपने क्वेश्चन भी लिख दिया, आपने जवाब भी दिया, बट इसकी बीच में ही क्वेश्चन था, ये जवाब तक आप पहुंचा कैसे, फुलफिलमेंट आप तक आप पहुंचा कैसे, ये आपको बाइबल से समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस में आज आपको समझाने वाला हूं, और उस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर अचीव करना क्या चाहता है। क्या सीखने वाले आज हम? प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, वादा से लेके पूर्ति तक। बोलो वादा से लेके पूर्ति तक। जो आपको प्रॉमिस दिया गया परमेश्वर ने, आपका सबको वचन से प्रॉमिस मिला, प्रभु ये करेंगे, प्रॉमिस है, रेमा वचन है आपकी लाइफ में, ड्रीम्स है, सपना दिया परमेश्वर ने, बट उस फुलफिलमेंट तक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। वो आज हम देखेंगे। 2 एग्जाम्पल्स उठाएंगे। एक्सोडस अध्याय 3 का 7 से लेकर 10 तक। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 3 7 से लेकर 10 तक। स्क्रीन में भी डाल दीजिए। तीन 7 से लेकर 10 तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उसने मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरे इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ? 10 तक पढ़ना। हाँ जी। इजराइलियों के लिए आप ध्यान से पढ़ना। बहुत बार मैंने देखा चर्च में प्रचार चलने के टाइम पे वचन पे ध्यान नहीं देता, हमें कहानी इंसिडेंट्स पता नहीं होता,
और वचन आपको छुड़ाता है। बाइबल में लिखा है आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील द डिजीजेस। मैं मेरा वचन भेज के तुझे चंगा करूंगा, मेरी वचन भेज के तुझे कर्जे से बाहर निकालूंगा, वचन भेज से तुझे छुटकारा दूंगा। बट बहुत बार जो परमेश्वर वचन देता है उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? कोई उंगली को मेहनत करा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दुखी में बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन में है। बट जो हमें छुटकारा देना है, जो हमें चंगा करना है, जो हमें क्लिक कराना है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। मसीह आप जितनी भी सामने बैठे, अगले हफ्ते ले हैंड है, बड़े मीटिंग्स है, बट आपकी डिपेंडेंसी, क्योंकि हिंदी भाषा में एक बीमारियां बढ़ते जा रहा है, सब कुछ ले हैंड पे निर्भर है, ये बेवकूफी है। सब कुछ ऑयल पे निर्भर है, ये बेवकूफी है। सब कुछ पानी पे निर्भर है, सब कुछ पास्टर के प्रेयर में निर्भर है, ये बेवकूफी है। मैं ले हैंड करता हूं, ऑयल देता हूं, करते रहेंगे आपके साथ, ऑयल देते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। बट आपको समझना है उन सबसे प्रथम स्थान किसको देने आपने। बट बहुत बार लोग देते हैं, डिपेंड करता है। ले हैंड पे तो हमें ओवरफ्लो होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। बहुत बार तो बहुत लोग तो आसपास से होता है, कभी 1 बजे आता है, जी अभी वचन खत्म होने वाला है, ले हैंड होंगे। भाई साहब, मनुष्य का हाथ, यस ले हैंड पे इंपार्टेशन होता है, परमेश्वर सुनेंगे। वचन में बताया गया जो बीमार है, परेशान है, उसको हाथ रख के प्रार्थना करो। बट उससे ज्यादा बताया गया मैं मेरा वर्ड बेच के तुझे चंगा करूंगा, तुझे बीमारियों से, परेशानियों से बाहर करेंगे। सो आपको आज जितना ऑयल को महत्व देते, जितना आप पानी को महत्व देते, जितना पास्टर का या किसी अगुवे की प्रार्थना को इंपॉर्टेंट देते, उससे ज्यादा वर्ड आप ध्यान किसको देना चाहिए? वचन को। आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील द डिजीजेस। डिजीज मतलब आप बोलेंगे पास जी मैं भला चंगो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कर्जा बीमारी है, दारू बीमारी है, डिप्रेशन बीमारी है, परेशानी है, तो प्रभु वर्ड देगा आपको। आज वर्ड आपके लिए रिलीज होगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर का हो, मैं जब प्रचार सुनता हूं 6-7 बार सुनता हूं, और हमेशा मैं सोचता हूं इसको कैसे मिस हो गया, इसको कैसे मिस हो गया। सो आप वचन आप सुनना, और ये वर्ड आपको डिलीवर करेंगे आपकी प्रॉमिस से लेके, आपको वादा से लेके पूर्ति तक। प्रॉमिस कितने लोगों को मिला? प्रॉमिस वचन से नहीं मिला। खाली प्रभु इस एरिया में बहुत सारे लोग खाली, इनको रेमा वर्ड भेज देना, इनको किसी को प्रॉमिस नहीं मिला, वचन पढ़ नहीं रहा। परमेश्वर छुटकारा देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह दे, आपने अपना बनाए नहीं, उसको फुलफिलमेंट तक परमेश्वर उसको कंप्लीट करेंगे, उसको प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उस तक एक प्रक्रिया है। इजराइलियों को प्रॉमिस क्या दिया? इस्राएलियों को बताया क्या? मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा? जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगे, और दूसरों का जमीन है, दूसरों का आशीष है, ये मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें दूंगा। प्रॉमिस रिलीज किया परमेश्वर ने, और मूसा को उठाया, मूसा को बताया जा इनको छुड़ा, इसका फुलफिलमेंट हुआ। हम पढ़ेंगे 2 वर्सेस, एक्सोडस निर्गमन का अध्याय 14 30 से लेकर 31 तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 30 to 31। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और मैं वहाँ भी उनका पीछा करूँगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था, जानकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों के सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के साथ न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुंदर को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई।
तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलियों के सामने। 3 या 4 अध्याय में बोला मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम लोगों को लेके चलूंगा। और 14 अध्याय में, जो अध्याय हमने पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने 10-15 लाख लोगों को लाल समुद्र को दुभागा करके उसकी बीच में से लेके गया। जो शत्रु सेना उनके पीछे आया, उनको मरवाया, उनको खत्म किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। प्रॉमिस दिया गया निर्गमन अध्याय 3 में। उस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट या वादा जो पूरा हुआ, पूर्ति हो गया अध्याय 14 में। उसके बीच में बहुत कुछ हो गया, उसके बीच में बहुत कुछ काम हुआ। हमारी लाइफ में भी परमेश्वर प्रॉमिसेस देंगे। प्रॉमिस देने के बीच में बहुत सारे प्रक्रिया होना जरूरी है। आप ऑरेंज जूस पीते, आप ग्रेप जूस पीते, एक बीज आपके हाथों में दिया गया परमेश्वर ने, ये बीज है अंगूर का। आपने उस अंगूर का बीज ले लिया, उसको डाला, उसके बाद कुछ दिन के बाद सेपलिंग हो गया, छोटा पौधा हो गया। क्या बोलते हैं सेपलिंग्स को? छोटा पौधा हो गया, फिर पौधा हो गया, फिर पेड़ हो गया, बारी आया, उसमें से अंगूर निकला। आपने अंगूर को निकाला, उसको क्रश किया, जूस बनाया, फर्मेंट हो गया, आप पीना शुरू हो गया, वाइन बनाया, जूस बनाया। उस बीज से लेके उस जूस तक बहुत सारे प्रोसेस में जाते हैं वो। बहुत बार आपकी नजर, उसको भी परमेश्वर, बहुत बार आपकी नजर होता है अंकुर बने, बट परमेश्वर बहुत बार उसको क्रश करके जूस लेके दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण आपको बनाना चाहता है। उसके बीच में एक प्रोसेस है। परमेश्वर बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, आपकी कैरेक्टर बदलेगा। परमेश्वर ने मुझे पादरी के लिए, काम के लिए बुलाया, उस टाइम से मेरा नेचर जमीन आसमान फर्क है। मैं 2006 में प्रभु में आया, उससे लेके आज तक अंडरस्टैंडिंग हो, कैरेक्टर हो, नेचर हो, मेरी एक्सपीरियंस हो, जो परमेश्वर ने बदला मेरा। हम हर बंदा क्या चाहते, किसी ने हमें प्रॉमिस दिया, बच्चे को आपने बताया तू एग्जाम में इतना मार्क लिया, मैं तेरे लिए फोन दूंगा। बच्चे का उम्मीद क्या है? एग्जाम पास होने के पहले पापा आज ही फोन लेके दे। हर बंदे का एक्सपेक्टेशन होता है, बट परमेश्वर एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से आपको लेके जाना चाहता है। उसके बीच में बहुत कुछ परमेश्वर अचीव करना चाहता है। आपकी नेचर वो बदलना चाहता है, आपकी आदतें बदलना चाहता है, आपकी एक्सपेक्टेशन बदलना चाहता है। और आप सोचते हैं मुझे प्रॉमिस मिले, बट जो आपको प्रॉमिस देते देते परमेश्वर चाहता है आपका उस आशीष केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए एक आशीष की कारण बने। आपकी नजर आपकी टेस्टिमनी में उस फुलफिलमेंट में होता है, बट परमेश्वर उसके बीच में बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। देखते अभी एक आध बार जो कुछ चीज हुआ। रोमियो अध्याय परमेश्वर का एक, उसके पहले हम उसको पढ़ने के पहले एक्सोडस में आते हैं, 4:21 से लेके 26 तक। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 4:21 से लेके 26 तक। निर्गमन अध्याय 4। ये सोचना परमेश्वर मेरी टेस्टिमनी जल्दी नहीं आ रहा, परमेश्वर आपसे गुस्सा है, ओ ऊपर वाला मेरे से नाराज है। किसी ने आपको बोला गया, मसीह बहने भाइयां प्रभु को स्वीकार किया, आपसे परमेश्वर नाराज नहीं है। बोलो मेरे से परमेश्वर नाराज नहीं है। मेरे से परमेश्वर नाराज है। क्या परमेश्वर, मैं एक अगुवे को जानता हूं जिस कलीसिया में, वो अगुआ कुछ आशीष आपको देने के पहले आपका नाक रगड़वाएगा। वो सोचेगा ये तो घुटने में आए। कुछ बंदा आपको चम्मच भी देने के पहले आपको तो नीचे लेके आता है। आपने ऐसे लोगों के साथ काम किया, मैंने ऐसे बॉसेस के साथ काम किया, ऐसे बंदे के साथ लाइफ स्पेंड किया। वो सोचता है इसको चवन्नी भी देने के पहले नाक इसका मैं रगड़वा। काम किया आपने ऐसे कंजूस, ऐसे चला खराब बंदे के साथ, मैंने किया काम। बट परमेश्वर ऐसे नहीं है, ओ तू रगड़ ले, तू भीख मांगते रहे, नहीं।
आपको समझना है, परमेश्वर आपको इंतजार नहीं करना चाहता। जितना जल्दी आप चाहते हो गवाही आपके हाथों में है, उसके पहले परमेश्वर वो देने के लिए तैयार होकर बैठे। बट इसके बीच में कुछ प्रोसेस के द्वारा वो आपको चेंज होके, आपकी नेचर चेंज करना चाहते हैं, आपकी आदत चेंज करना चाहते हैं, आपकी बात करने का तरीका चेंज करना चाहता है। बहुत कुछ आप परमेश्वर आपकी लाइफ में चेंज करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ खेल रहा है। कुछ बंदा क्या करते हैं, मैं दूंगा, और देने का टाइम आता है क्या बोलते हैं, हैं? बच्चे कंप्लेंट क्या बोलते हैं, बच्चों से काम कराने के लिए मम्मियां क्या बोलते हैं, 10 रुपए दूंगा, चॉकलेट दूंगा। बच्चे काम करके आने के बाद मम्मी क्या बोलते हैं, बताइए बच्चे, हैं? होंगे, देखेंगे, फिर मम्मी क्या बोलते हैं, पापा से ले ले, वादा किया वो भूल जाते हैं कभी कभार ना। ये गेम खेलता है। परमेश्वर गेम खेलने वाला नहीं आपके साथ। ही इज नॉट प्लेइंग विथ यू। समझना आप इस चीज को। खुदा खेल तो नहीं रहा आपके साथ, नहीं खेल रहा वो आपके साथ। वो आपका नाक नहीं रगड़वा रहा, वो आपका घुटना नहीं ठेकवा रहा, वो आपका बेइज्जती नहीं करना चाहता है। बट परमेश्वर कुछ अचीव करना चाहता है। मैं बताता हूं क्या है, आप देखेंगे। उसी एक्सोडस अध्याय 4 का 21 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सालों इस चीज को समझ नहीं आया, बट जब आप उस प्रोसेसों से जाते हैं, आप पूछते हैं परमेश्वर से व्हाई, उसका की। आज इस प्रचार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट कर, ध्यान देना, मार्ग पर मूसा को लेके चल रहे हैं, मार्ग पर मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कलड़ी को काट डाला और मूसा के घाव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर। मूसा को परमेश्वर ने, आपको बाइबल का स्टोरी, मूसा को परमेश्वर ने बोला, जा मेरी लोगों को छुड़ा, 10-15 लाख लोगों को छुड़ा, ये परेशानी में, दुख तकलीफों में, ट्रबल में, इनको लेके निकाल के लेके आया। मूसा क्या कर रहा था अभी इसी टाइम? मूसा कहां जॉब कर रहा था? जब प्रभु ने बुलाया मूसा को, मेरे लोगों को छुड़ा, कहां पे था मूसा? हाँ, अपनी ससुर जी जत्रो के साथ काम कर रहा था। उसका शादी हो चुका था, ससुर जी तभी तो आया, शादी हो चुका था। बीवी का नाम क्या है? सिपोरा। बच्चे हो गया, उसका लाइफ सेटल था। परमेश्वर ने उसको बुलाया, बोला तू जा, इनको छुड़ा, इजराइल को प्रॉमिस दिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉमिस भी हो गया, बट जैसे मूसा रास्ते में निकलना पड़ा हो गया, बाइबल में क्लियर लिखा गया, परमेश्वर उसको मारना चाहा, उसको बीमारी लेके आया। हेलो, एक तो मूसा भला चंगा, जिंदगी वंडरफुल तरीके से चल रहे हैं, उसको चढ़ा बुढ़ा के बोल दिया तू चल, मैं तेरे साथ हूं, तू कर। वो बंदा अपनी पूरा सब कुछ बेच के, सब कुछ छोड़ के, सेटल्ड लाइफ छोड़ के परमेश्वर के लिए उस कार्य करने के लिए निकल गया। बाइबल में लिखा गया उसको रास्ते में परमेश्वर मारना चाहा। परमेश्वर मारना चाहा। एक चीज समझना, क्यों मारना चाहा उसका रीजन भी बताता हूं। अब्राहम का बेटा हो गया इसहाक। अब्राहम ने अपना बेटे का, खुद का, घर का जितनी भी मुख्य लोगों का खतना करके सर्कमसिशन करना शुरू हो गया था। उनके लिए एक इजराइल का जितने भी बेटा, अब्राहम की बेटे बेटी आया, उनके लिए एक कानून था, तुम्हें खतना करना है। और मूसा शादी हो गया दूसरी देश में, मूसा का बेटे बेटी हो गया, और बीवी दूसरी अन्य जाति से आया, और उस बच्चों का खतना हुआ नहीं था, उसकी बच्चों का खतना हुआ नहीं था। और हो सकता है, मुझे लगता है सिपोरा को पहले भी बोला होगा, भाई साहब खतना करवाते
उन्होंने बोला नहीं तेरा अलग अलग सिस्टम है, बट रास्ते में उसको समझ आ गया परमेश्वर ने मूसा को कतना किया हुआ लोगों को अगुवाई करने के लिए बुलाया गया, उसकी खुद की घर का बच्चा कतना हुआ नहीं, परमेश्वर के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो उसको कैसे लीड करने के लिए भेजेंगे। तो मूसा के लाइफ में कुछ चीज सही नहीं था, उसको करेक्ट करके परमेश्वर ने मूसा को आगे लेके चला। मूसा ने खुद नहीं किया बच्चों का खतना, किसके हाथों से करवाया? सिपोरा। कभी ड्रीम फुलफिलमेंट टेस्टिमनी लेने के लिए आप तैयार है, कभी आपका फैमिली तैयार नहीं होता, कभी आपका रिलेटिव्स, आपका फैमिली, आपके अगुए तैयार नहीं होता, इसीलिए वो टेस्टिमनी कभी आने के लिए टाइम लगता है। तो परमेश्वर उस प्रोसेस के द्वारा फैमिली को, टीम को, अगुओं को, सबको साथ लेके आता है। ये मेरा प्लान है, बट इसको सेटल होके आगे चलना। समझ आ गया परमेश्वर क्यों मूसा को आधे रास्ते खत्म करना चाहता था? उस जो परेशानी, उस जो गलतियां को परमेश्वर सुधारना चाहता। बोलो उस गलतियों को, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा हेट करता है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को क्या बोलते हैं? हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी वर्ड मतलब मुंह में कुछ पीछे कुछ, उनको क्या बोलते हैं? कुछ बंदे प्रचार करते दारू पीना मना है और पीछे जाके पीता है, हैं? दोगले, दोगले हिपोक्रेट। समझ गया? दारू पीना मना है और खूब पीता है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए पीता है, चोरी नहीं करना चाहिए करता है। परमेश्वर व्यभिचारी से ज्यादा, नशे करने से ज्यादा, गलत काम आपको लगता है चोर, उससे ज्यादा गॉड हेट्स हिपोक्राइट्स। बाइबल में लिखा परमेश्वर को पसंद ही नहीं है हिपोक्राइट्स, जो कुछ बोलते करते कुछ और है। उनका टारगेट ये पहले तो प्रभु नहीं चाहता मूसा जो उसको छुड़ाने वाला, उनकी बेटे बेटियों को लीड करने वाला बंदा, उसके घर पे बिना खतना किया हुआ बच्चे ना हो, उसको सेट करके प्रभु आगे लेके जाना चाहता। एक और बात बताता हूं, सुन रहे हो आप? वचन ले रहे? क्या बेच के प्रभु चंगा करता है आपको? अमेरिका से भविष्यवक्ता, हाँ, अमेरिका से भविष्यवक्ता बोला मैं प्रॉफिट फलाना भेजूंगा, चंगा करूंगा। क्या लिखा है वचन में? मेरी वचन भेजूंगा, तुझे चंगा करूंगा। एक और चीज है, परमेश्वर जब आपको ड्रीम देता है, आपका भी सबका खुद का ड्रीम्स है, विजन्स है, उसको परमेश्वर भी आधे रास्ते मारना चाहता है देखने के लिए तू सचमुच में चाहता है नहीं चाहता। सबके हाथों में वो फुलफिलमेंट वो आता है नहीं देना चाहता। मैं तुझे बिजनेस दूंगा, बड़ा व्यवसाय बनाऊंगा, प्रॉमिस तो मिल गया, तुझे बिलियनियर बनाऊंगा, प्रॉमिस ले लिया, टेस्टिमनी के लिए वेट कर रहा है, बट संडे तो सभा अटेंड ही नहीं कर रहा। प्रभु सेटल करवाएगा, पहले तू मेरे उपस्थिति में आना सीखा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाने के पहले परमेश्वर आपको उसका प्यारा, उसकी साथ जो रिलेशन बनाने वाला बनाऊंगा। आपकी ड्रीम, आपकी विजन बहुत बार परमेश्वर खुद मारना चाहता है, इसको आपको समझना। ऑब्जेक्शंस आने के टाइम में सब चीज इजी नहीं होगा, कभी वो खुद खराब होने के लिए लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो खत्म है। मैं सोचता हूं ये तो गलती से तो नहीं लिखा, प्रभु खुद मारना चाहता, उसको मारा, उसको बीमारी लेके आया। बट एक तो उसका बीवी सिपोरा को बताना चाहता था, भैया जिसको मूसा आराधना करता है उस परमेश्वर सीरियस परमेश्वर है, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली चलना है। तू साथ नहीं है तो अब तक कुछ आदमी जानता है ना, बीवी को कुछ चीज समझाना कितनी मुश्किल बात है। कुछ समझाने का टाइम क्या बोलता है? किसी को घर पे इनवाइट करने के पहले आदमी सोचता है घर पे इनवाइट करेंगे, पहले वाइफ सोचता है सारे बेडरूम, मतलब मेहमान आएंगे सारे बेडरूम में और वॉशरूम में उसमें जाके सफाई हुआ नहीं, ये सोचता है। वो सोचता है मेरे को सफाई करना है। वो अरे आदमी खाने के लिए आते होंगे, पहले बुलाने ही भूल जाते, पहले छोड़ यार बुलाते ही नहीं किसी को। मूसा ने भी बताया होगा खतना करवाते बच्चों का, बोला नहीं जी हमारा सिस्टम अलग है, ऐसे करने के क्या है, थोड़ा कटने से क्या है। बट अभी समझ आ गया उसको, सिपोरा को भी, मुझे मूसा का परमेश्वर का अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, तभी मैं मूसा का वाइफ बनकर रह सकते। अगुए, बेटे बेटियां जो आप बैठे, परमेश्वर आपको प्रॉमिस देंगे फुलफिलमेंट के पहले। जो आपकी टीम, आपके साथ के लोग, आपकी परिवार जो आपकी साथ होंगे, उन सबको सेटल करके आगे लेके जाएंगे परमेश्वर। और ड्रीम जो मिलता है बहुत बार वो ड्रीम मर सकता है, बीच में आपको लगेगा खत्म हो गया जी, ये प्रॉमिस नहीं है। बट परमेश्वर भी चाहता है, कितना डिजायर रखता है इस चीज के लिए। जो इजी मिल जाता है उसका वैल्यू हम देता है, हैं? इजी मिलता है उसका वैल्यू देता है। उस ड्रीम के लिए परमेश्वर भी चाहता है। वचन में लिखा है जो फाइट करता है, बलपूर्वक प्रवेश करता है, उसको आशीष अनुग्रह मिलता है। आप देखना वर्ल्ड ओवर जिसको लॉटरी लग गया,
हिंदुस्तान का लॉटरी 4 करोड़ 5 करोड़ का होता है, यूएस में सुपर लॉटो होता है, जैकपॉट होता है 10 मिलियन 50 मिलियन 80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़। 10 साल के अंदर वो हमारा भी जो कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने वो समझदार बंदा उसका 5 करोड़ मिला, आज वो कोई डीटीपी सेंटर में 7,500 रुपए का नौकरी कर रहे हैं। 5 करोड़ मिला उसको, बट 10 साल के बाद क्या हुआ? क्योंकि कुछ चीज उस आशीष अनुग्रह को लेने के लिए वो तैयार नहीं था। परमेश्वर बहुत बार आपको आशीष अनुग्रह टेस्टिमनी, कुछ चीज के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो अभी आपके हाथों में आ गया, आप बर्बाद हो सकते हैं, खराब हो सकता है, उसको हैंडल करने के लिए आप तैयार भी नहीं है बहुत बार। सो उस टेस्टिमनी का, उस फुलफिलमेंट का लेवल पे आप पहुंचिए। मैं बिलियनर बनना चाहता हूं, मिलियनर बनना चाहता हूं, मैं ये लेवल पे पहुंचना चाहता हूं। उस लेवल पे तो आप स्पिरिचुअली भी उस लेवल पे तो आइए। परमेश्वर आपको उस प्रोसेस में, मैंने बार बार लोगों के मुंह से सुन के देखा। पिछले दिन में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था पास्टर्स का। बहुत बड़ा एक मेगा चर्च का पास्टर आके बोला, मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने डे 1 में दिया होता, मैं आज प्रभु में नहीं होता, मैं रिजेक्ट, मेरा ऐसे बदला ही नहीं होता। मेरा स्पिरिचुअल फादर के बोल के मैंने सुना, बोलते मेरे को चंगा किया होता डे 1 पे, मैं प्रभु का काम नहीं कर रहा होता, मैं चर्च में बिलीवर तो बन के रहा होता। जो प्रॉमिस, हर बंदे का पर्पस अलग है परमेश्वर का लाइफ से, हर बंदे का लक्ष्य मकसद अलग है। तो परमेश्वर आपको टेस्टिमनी देना चाहता है, फुलफिलमेंट देना चाहता है, उसके पहले आपको एक प्रोसेस से लेके जाना चाहता है परमेश्वर, एक प्रक्रिया से लेके जाना चाहता है। दो रास्ते आपके पास सामने, एक तो रो रो के जा सकते हैं, एक तो उस प्रक्रिया को एंजॉय करके जा सकता है। आप निकला इधर से दिल्ली के लिए, ट्रैफिक नजर आया, गाड़ी के अंदर बैठ के गाली दे सकते हैं, पसीना दे सकता है, ऊपर से प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक गाली दे सकते हैं, या आप उसमें उस टाइम सह के, उस टाइम में एडजस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचना किस चीज के लिए, और परमेश्वर कुछ और चीज भी अचीव करना चाहते हैं इनके द्वारा। रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स, आपकी नजर टेस्टिमनी में, परमेश्वर का नजर आप पे। बोलो पड़ोसी को, तेरा नजर तेरी गवाही पे, परमेश्वर का नजर तेरी ऊपर है। बोलो मेरी बहन मेरी भाई, मेरी बहन मेरी भाई, आपका नजर आपकी गवाही पे है और परमेश्वर का नजर आप पे है। आप जल्दी गवाही लेना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बोलो, आप गवाही जल्दी लेना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। रोमियो अध्याय 5:3 से लेके 5 तक। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। 5:3-5 More than that we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through Holy Spirit. Suffering परीक्षा है। सफरिंग क्या होता है? आप सोचते सफरिंग मतलब गरीबी में रहना है जी, परेशानी में रहना है। सफरिंग मतलब दुख तकलीफ जो आपको प्रेशर देता है आपका स्पिरिट को, ऐसे एक सिचुएशन जो आप लंबे टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए, परमेश्वर इमीडिएटली रिलीज करना चाहता है। बट उस सफरिंग में आपका एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को क्या बोलते हैं? एंड्योर करने का ताकत, झेलने का क्षमता हो गया। जो जिम में जाते हैं, जिन्होंने मसिल बनाया, जिम में जाके मसिल बनाना इजी है। इजी होता तो हम सब डोले शोले चलते होते। आज सबका 6 पैक होता, 1 पैक की जगह पे। 1 पैक है ना भाई, सिंगल पैक है ना, सिंगल पैक, 6 पैक नहीं है। बट बहुत कम लोगों का, क्योंकि वो जिम में जाता है, 10 किलो उठा, 15 किलो उठाया, 20 किलो उठाया, उसकी मसिल रोता है, भाई साहब छोड़ दो, मैं झेल नहीं पाता हूं। मसिल रोना शुरू होता है हाथ का, मेरे से होगा नहीं। मसिल को प्रेशर में डालता है, बट जैसे प्रेशर में डालते कुछ दिन के बाद वो मसिल ग्रो करना शुरू करता है, एंड्योर होता है, उसके बाद उस मसिल ग्रो होता है, 10 इंच 12 इंच ग्रो होना शुरू होता है। सो जब प्रेशर में डालता है, एक्चुअली वो बंदा जब वेट उठा रहे रोता है। लास्ट में आप जिम जाते तो पता है, मैं उठा नहीं पा रहा हूं, 10 मारा, 11 12, रोता है, लास्ट में रो के करता है, उसकी मसिल भी रो रहा है उसी टाइम। बट कुछ दिन के बाद वो मसिल क्या होता है? बढ़ते दिखता है। सफरिंग
एंड्योरेंस को, आपका ग्रोथ को लेके आते हो प्रोसेस के द्वारा। नहीं है तो, और इसके बीच में आपकी कैरेक्टर भी डेवलप करता है परमेश्वर, क्योंकि इसी में लिखा गया, उसी में जो हमने पढ़ा 5 का, एंड्योरेंस प्रोड्यूसर्स कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या लिखा है हिंदी में? धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होना। चरित्र, पूरा ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी चरित्र भी डेवलप होगा। मेरा एक मित्र था, हम जॉब करने के टाइम मैंने सोचा तेरे को पैसा मिलेंगे, करूंगा क्या? बोलूंगा मैं अभी यार पवा पीता हूं, महंगा दारू पीऊंगा। अभी क्या पीते? पवा। और किसी ने बोला मैं अभी लोकल व्यभिचार कर रहा हूं, मेरे को बाहर जाके व्यभिचार करना है, बाहर की, हिंदुस्तान की बाहर जाके। उसकी पैसा मिल गया, उसके लिए आज वो क्या है, ब्लेसिंग है, नुकसान है। एड्स लेके आएगा, लिवर उड़ा देगा। अभी कभी कभार पैसा है नहीं, अभी कभी कभार दारू पीता है। अब डेली पैसा होगा, डेली पिएंगे, महंगा पिएंगे, व्यभिचार लेके आएंगे, एड्स हो जाएंगे, सिफिलिस होंगे, घर डिवोर्स हो जाएगा, परिवार में प्रॉब्लम्स हो जाएगा, परेशानियां। परमेश्वर सच्चमुच में आपसे प्यार करता है, आपके कैरेक्टर जब तक डेवलप नहीं होगा आपको आशीष नहीं देगा। वो चाहता है वो आशीष, जो आशीष प्रभु देगा परमानेंट रहेगा, जो टेस्टिमनी परमेश्वर देगा वो आपको डेवलप करेगा, वो आपको मरवाएगा नहीं। आपने सुना है बच्चा 18 साल का हो गया जी, पापा ने उसके लिए बाइक खरीद के दिया, बड़ा बाइक खरीद के दिया। तो पहली बार मिला, चलाने लेके गया, सड़क में एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, माता पिता का इकलौता बेटे का मृत्यु हो गया जी। उसके लिए वो बाइक 200 सीसी 250 सीसी का बाइक उसके लिए नुकसान हुआ, उसके लिए आशीष हुआ, उस परिवार के लिए परमानेंट दुख लेके आ गया। परमेश्वर आपको आशीष देते हुए आपको हैंडल करने का लायक बनाना चाहते हैं आपको, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। पूछते हैं पास्टर जी, व्हाई माय टेस्टिमनी इज टेकिंग सो लॉन्ग, मेरा टेस्टिमनी इतना देर क्यों आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है, हमारे को फुलफिलमेंट क्यों नहीं मिल रहा? धीरज रखने वाले कितने लोग हैं जिसको धीरज नहीं होता? मेरे को भी प्रभु ने बोल दिया, मैं सोचता हूं आप बोलने के पहले आ जाए मेरे हाथ में, मैं भी आपकी जैसे एक इंपेशेंट व्यक्ति, मुझे अभी चाहिए। बट इस प्रोसेस में परमेश्वर ने सिखाना शुरू हो गया, हर चीजों में कैरेक्टर डेवलप होता है, और उस टेस्टिमनी को आप होल्ड कर सकते हो, आप कंटेन कर सकते हो, आप आशीष को हैंडल कर सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इस टेस्टिमनी में आपकी क्या डेवलप होगा? कैरेक्टर। बोलो, कैरेक्टर डेवलप होगा। फिर उस कैरेक्टर आपको आशा देगा, उम्मीद देगा। ओके, और इसके बीच में आप परमेश्वर को कंप्लीट निर्भर करना भी शुरू करेगा। बीच में परमेश्वर ने मेरे से एक बात बोला, मैंने मेरी घर का प्रेयर रूम में मैंने लिख रखा है। परमेश्वर ने बोला, जितना टाइम तू लोगों के साथ स्पेंड करते उतना टाइम मेरे साथ स्पेंड कर, फायदा होगा। जितनी टाइम तू लोगों के साथ स्पेंड करते उतना टाइम मेरे साथ स्पेंड कर, फायदा होगा। मैंने लिखे रखा है अपने हाथों से एक छोटा स्टिकर में, जितना टाइम तू लोगों के साथ स्पेंड करते उतना टाइम तू मेरे साथ स्पेंड कर। हम उम्मीद रखते हैं चाचा हेल्प करेगा, मामा हेल्प करेगा, वो ब्रदर हेल्प करेगा, ये सिस्टर हेल्प करेगा, ये अंकल हेल्प करेगा, पादरी हेल्प करेगा, चाचा मामा। बट आपका डिपेंडेंसी लोगों से भी परमेश्वर पे लेके जाता है परमेश्वर इसी टाइम में। प्रॉमिस टू, बोलो, प्रॉमिस से लेके, वादा से लेके पूर्ति तक एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में बहुत, आपकी नजर गवाही पे, परमेश्वर की नजर किस पे? बोलो, मुझ में। परमेश्वर का नजर किस पे? वो किसको डेवलप करना चाहता है, किसको उस मैच्योर सन बनाना चाहता है, मैच्योर बेटा बनाना चाहता है परमेश्वर। इस प्रोसेस में आप 80 साल का बुजुर्ग बंदा होंगे, बाल नहीं होंगे, मत सोचना आप मैच्योर सन हो। एक 18 साल का लड़का जो प्रभु में आया, हो सकता है वो मैच्योर है, वो बड़ा हो सकता है। जो 80 साल का अंकल जो 25 साल से प्रभु में, हो सकता है कोई 6 महीने में मैच्योर हो गया होगा परमेश्वर के राज्य में। आपका एज सीनियोरिटी क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर के सामने आपकी एज, आपका बाल कितना है, सफेद है, उसका कोई मायने नहीं रखता। मैच्योरिटी आपका प्रोसेस के द्वारा, समझदारी आपको मैच्योरिटी लेके आता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर पे 5 साल का लड़का है और 20 साल का बेटी है, किसके हाथों में घर का चाबी छोड़ के जाओगे? क्यों? चाबी के साथ खेलना किसको पसंद है? 20 साल का लड़की को या 5 साल का लड़के को?
चाहता कौन है चाबी मेरे हाथों में मिले, बट चाबी उसको नहीं मिलता जो मैच्योर है उसके हाथों में आता है। इस प्रोसेस को आप समझ लीजिए। पास्टर जी व्हाई सो मेनी इयर्स आई एम प्रेइंग, मैं 25 साल से प्रभु की उपस्थिति में हूं, 500 साल से अब्राहम की फूफा का लड़के के साथ मेरा दोस्ती था, अभी तक हमारा गवाही नहीं आया। मैं रीजंस बताता हूं। गॉड वांट टू डू समथिंग अमेजिंग इन योर लाइफ, और जो गवाही आपकी हाथों में आए परमेश्वर चाहता है वो आपकी हाथों में ही रहे। आपकी गवाही आपकी हाथों में ही रहे, वो नुकसान ना हो जाए। खुदा उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया, ये कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे समझाया। मैंने ये स्टेटमेंट कहीं सुना नहीं, कहीं मैंने किताब पढ़ा नहीं, किसी प्रचारक से सुना नहीं। मैं जब बैठा परमेश्वर ने समझाया द फुलफिलमेंट, द प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट, वादा से लेके पूर्ति तक एक प्रक्रिया है, उस पे लेके जाता हूं मैं लोगों को। और जिससे प्यार करते हैं उसी के द्वारा ही काम करता है परमेश्वर। आपसे बहुत प्यार करता है खुदावंद यीशु। बोलो मेरे गवाही लेट आ गया, थैंक यू परमेश्वर, लेट है, इट्स ओके, मैं समझ चुका हूं उस चीज के लिए। मुझे बना, तैयार करा, उम्मीद देता है, होप देता है, आपको आशाएं देता है। पिछली बुधवार हमने सीखा अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा, और अब्राहम को भी इस प्रोसेस से लेके गया ना, कुछ साल वेट कराया। क्यों? अब्राहम से गुस्सा करते परमेश्वर, अब्राहम से नाराज था, अब्राहम को नाक रगड़वाना चाहता था, अब्राहम के साथ खेलना चाहता था परमेश्वर? नहीं, वो प्यार है, प्यार है, प्यार करता ही रहेगा आपसे। वो जितना आप चाहते हो ना गवाही मिले, प्रभु उससे भी इंपेशेंट बैठा है, ये कब मेरा बेटा बड़ा होगा, कब मेरा बेटा आशीष में जाएंगे। मां बाप जानते कुछ आशीष अनुग्रह, आप में से कुछ माता है, आपके पास कुछ गहने हैं, आपने वेट करा है मेरी बेटी के शादी होंगे मैं उसको दूंगा, उस गहना आपने तैयार कर रखा है ना आपके हाथों में। कुछ कपड़े जो आपको छोटा हो गया, क्योंकि आपको क्यों छोटा हो गया कुछ कपड़े, कभी इंच इधर उधर एक आध बढ़ गया, और आप चाहते हैं मेरा बेटी इतनी उम्र की हो जाए कि मैं उसको इस कपड़ा दूंगा। आपकी बेटी बड़े होने के लिए वेट कर रहे हो, उससे ज्यादा आप वेट कर रहे हो बड़े हो जाए। आपकी बेटी शादी के लिए उस एज पहुंचे, उससे ज्यादा आप वेट कर रहे हो, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं आपको कब वो आशीष दे, अनुग्रह दे। उस प्रोसेस आप इजीली जाइए उसमें से, इसको समझ लो, आई एम गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का टाइम पूछना, प्रभु मुझे क्या डेवलप करना चाहता है, मेरे परिवार को तू क्या डेवलप करना चाहता है, तू क्या इसके बीच में हमारे लाइफ में करना चाहता है। उम्मीद डेवलप करेगा। उस बाइबल ये आप पढ़ना, दोबारा भी समझना। फिलिपियों अध्याय 1:6 पढ़ेंगे, बुक ऑफ फिलिपियंस अध्याय 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। I am sure of this that he who began a good work in me will bring it to completion। मुझे इसकी फिलिपियों अध्याय 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में, तुम में लिखा है, मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वो ही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। He who began a good work in me will finish it up। जो परमेश्वर आपको प्रॉमिस दिया गया वो आपको फुलफिलमेंट तक, पूर्ति तक भी लेके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो झूठा नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, संस्थाएं झूठ बोल सकता है, गवर्नमेंट झूठ बोल सकता है, अलग अलग बंदे अलग अलग, बट ही इज नॉट ए ह्यूमन टू लाई। जिसने इस बाइबल वर्स को आप मार्क कर सकते हैं, जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया, आपको व्यवसाय करने के लिए बोला, आपको पहला कदम उठाने के लिए बोला, आपको बोने के लिए बोला, आपको उपवास करने के लिए बोला, आपको उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए बोला, वो परमेश्वर आपका उस वर्क को कंप्लीट भी करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। जो सो रहे बोले हालेलुया, जो सोते जा रहे अभी बोले हालेलुया, जो सोते जा रहे बोले हालेलुया, जो सोते बैठे बोले हालेलुया। प्रभु क्या किया तूने मेरे साथ। जो सोते बोले हालेलुया। क्या आप ध्यान नहीं दे रहे, उसका मतलब अगले हफ्ते से मैं करूंगा, माइक लेके आऊंगा, बोलूंगा आज प्रचार किया बताओ। करता था मैं पहले, उस टाइम 25-30 लोग होते थे,
करा सकता था, पॉसिबल नहीं है इस चीज के लिए। मैं बोलता था बताओ आज क्या सीखा करो, ये मेरा नेचर था डे वन से ही। जिस परमेश्वर ने आपके साथ काम किया वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया के लिए तो जवाब दे। ये नारा नहीं है, ये इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब नारा थोड़ी है, मसीह नारा है। जिस परमेश्वर ने जो काम किया वो पूरा भी करेगा। बोलो पड़ोसी को, जिस परमेश्वर ने तेरे लाइफ में काम किया वो पूरा भी करेगा। प्रॉमिस दिया, चिंता मत करना, वादा दिया, ये पूर्ति भी करके दिखाएगा। मुझे प्रॉमिस मिला, आपको प्रॉमिस मिला, परमेश्वर कंप्लीट करके दिखाएगा। उसकी प्रोसेस में परमेश्वर आपका विजन मारने की कोशिश कर सकता है, चाहेगा आप कितना चाहते हो, इसके लिए कितना डेडिकेटेड हो। तो सचमुच में चाहता है क्या, या खेलकूद में मांगा करा प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं बोना चाहता हूं। मैंने एक चीज देखा, जो बहुत बार कलीसिया में लोग बोलते हैं मैं बोना चाहता हूं पास, ये बढ़ चढ़ के, इमीडिएटली उसको फाइनेंस का शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। इमीडिएटली बोना चाहते हैं मैं लाखों में, इमीडिएटली उसकी मुंह से वो वर्ड निकलता है, शॉर्ट होना शुरू हो जाता है फाइनेंस। जो उस कमी में भी बोता है वो प्रूव करके दिखाता है ये सचमुच में चाहता है। नहीं तो प्रभु को भी पता है थोड़ा ढगमना, इसका बोना शोना सब नीचे आ जाएगा, दशाम सब पीछे जाएगा। ये आपको बड़े हेवी आशीषों में लेके जाने के पहले गॉड विल टेस्ट यू। इसके लिए नहीं आपको टेस्ट करके देखना चाहता है, बट आपको मैच्योरिटी में लेके जाता है। एक गुड न्यूज मैं आपको देता हूं, आप फेल होने के बाद, तब भी आप फेल हो गए एक बार एक प्रॉमिस में, तब भी आप फेल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका उस पिछली हार को इस्तेमाल करेगा, आपका नेक्स्ट जीत के लिए आपको तैयार करेगा। ये हमेशा आप ध्यान रखना। आप जहां आप आज फेल है, आईएएस यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे बच्चे होंगे, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी होता है, प्रीलिम्स होता है, सेकंड राउंड होता है, इंटरव्यू होता है। कभी बच्चा पहला स्टेज पास करता है, दूसरा पास करता है, तीसरा इंटरव्यू में फेल हो जाता है। 4 चांस मिलता है ये इसके लिए, और अगली बार उसको इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता, उसको फिर शुरू से वो तैयारी करना है। इसलिए साल में 100 200 250 आईएएस निकलता है, आईपीएस निकलता है, आईएफएस निकलता है। बट परमेश्वर के साथ ये नहीं है, जिस स्टेज पे आप फेल हो गया फिर आप उधर से वर्क ऑन करना शुरू कर सकते हैं। वो दयालु महान परमेश्वर है। ये नहीं बोलेंगे फिर जा तू 10 साल पीछे से शुरू कर, नहीं। जिसने परमेश्वर को समझा नहीं होगा इसलिए वो लोग प्रचार करते हैं फिर शुरू से शुरू करो, नहीं, वो आपको उधर से अलाउ करेगा। वो इतनी दयालु परमेश्वर है। उड़ाव पुत्र का स्टोरी आप जानते, उड़ाव पुत्र की स्टोरी क्या है? उड़ाव पुत्र की स्टोरी, पापा की सारी संपत्ति लेके, और उसके बाद वापस आने के बाद पापा ने क्या बोला? मुझे लगता है डेली कोई कॉलिंग बेल बजाते हुए पापा जल्दी पहला फ्लोर का खिड़की में जाके देखते होंगे कौन आया। आई एम 100% श्योर कॉलिंग बेल बजता है, कोई आया, वो देखता होगा कौन आया कौन आया कौन आया। जितना लड़का इंतजार कर रहा था घर भागने के लिए, उससे ज्यादा पापा इंतजार कर रहा था बेटा कब आएंगे। और वो हाथों बाहों को खोल के परमेश्वर ने रिसीव किया। वो जीसस क्राइस्ट की नेचर है। कुछ बंदे मसीह में उनका नेचर नहीं है, बड़े छोटे, बट जीसस गॉड इज ए लविंग गॉड। मैं उसका प्रचार करता हूं, मैं उसका, आप उसका बेटा बेटी है। वो हमें गलती के टाइम में भी हमें चांसेस देता रहने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गुड 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 फादर। आप समझना इस चीज को। कानून का पुराना नियम का परमेश्वर नहीं है, नया वाचा के अकॉर्डिंगली आपको देख रहे हैं। हमेशा इसको समझना। आप यीशु मसीह को आराधना करते हो या मूसा का परमेश्वर को आराधना करते हो? मूसा का परमेश्वर कानून दिया, वो सेम गॉड है। कानून आने के पहले परमेश्वर, बट कानून आने के बाद कानून से प्रभु उनको देख सकते हैं। वो कानून लेके आ गया, खुदा का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला हम दो जी, हम कानून पे चलेंगे। जब तक लो नहीं आया मृत्यु नहीं एंटर हुआ, बट लो आया मृत्यु एंटर हुआ। बट पवित्र आत्मा आया, 3000 लोग उस दिन बपतिस्मा हुआ। गॉड इज ए गुड गॉड। बोलो भला चंगा प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।